नहीं, बंदा पूछे कि देखिए मेरा तो मुसलमान जो हमारी बच्चियां हैं जो इससे इंस्पायर हो रही हैं फेमिनिस्टिक मूवमेंट से, मेरा उनसे सवाल है क्या अंबिया भी नाउज़ुबिल्लाह नेचुरली ओप्रेसर्स थे? दे वर मैन ऑब्वियसली। बल्कि मैंने तो एक वो एथियस्ट फेमिनिस्ट मुसलमान थी फिर एथियस्ट हो गई, उसने ये पोस्ट भी शेयर की थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी बीवी को वो छोड़ दिया वहाँ पे डेजर्ट में वो अकेला। छोड़े हाँ वो जो हाँ फेमिनिस्ट ऑथर है अरे भाई, बाकायदा ये ना उसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत इब्राहिम को डेड बीट डेड बोला। अच्छा अली भाई, ये तो फिर अगर आप बात करें ना अंबिया पे, तो अंबिया तो बहुत छोटी बात रहती है, तो अल्लाह पे भी इतराज़ात आ जाएंगे ना। सही क्योंकि अल्लाह के लिए भी जो आपके पास जो प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं वो मेल प्रोनाउंस यूज़ किए गए सही हैं। सही। अल्लाह ने यानी अपने लिए जो प्रोनाउंस यूज़ किए हैं कुरान मजीद में वो जो है ना मेल प्रोनाउंस है। इवन दो हम ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला का कोई जेंडर उस तरह नहीं है कि देयर इज़ फेमिनिन जेंडर या कोई अल्लाह का बल्कि वो कमज़ोरी है उस सेंस में अल्लाह के मामले में। हाँ, तो अल्लाह ताला जो है ना वो एक यानी अल्लाह के यहाँ जेंडर की बहस ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने जो अपने लिए जो यूज़ किया है नाउंस वो मेल नाउंस यूज़ किए। तो यानी कहने का मतलब फिर इतराज़ात तो फिर अल्लाह ताला पे भी आ जाएंगे, बात तो खत्म होगी। अल्लाह माफ़ करे ऐसी। अच्छा, नेक्स्ट एजम्पशन है कि एम्पावरमेंट इज़ एक्चुअली बिकमिंग लाइक मैन, और ये हमें ना बहुत ज़्यादा नज़र आती है। आप देखेंगे जो पाकिस्तानी ड्रामाज है ना, अगर मैं वो अभी रिसेंट जितने उनके स्क्रिप्ट्स हैं या जो वो क्या कहते हैं पूरी स्टोरी लाइन अगर आप देखें ना, कुछ चैनल्स हैं स्पेशली वो जो ड्रामाज आजकल बना रहे हैं, लेट्स से वुमेन प्लेइंग क्रिकेट, ये एक अलग इशू है। खैर एनीवे इस्लाम इस पे क्या कहता है ये तो उलमा ने इस पे बात की है, बट वो दिखाएंगे ऐसी पूरी स्टोरी लाइन कि एग्जैक्टली वट एवर द मैन इज़ डूइंग अ वुमेन शुड ऑल्सो डू, रादर देन सेइंग कि जो वुमेन की कैपेबिलिटी है और जो वुमेन को सूट करता है, उनके रोल को सूट करता है, जिसमें वो निखर सकती हैं, वो उन्हें करना चाहिए। रादर देन शोइंग दिस और सेइंग दिस, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, वट एवर द मैन इज़ डूइंग वो तुम्हें भी करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ बेसिकली एम्पावरमेंट। जैसे आपने कहा था ना कि आपका क्राइटेरिया, आपका पैरामीटर कौन है, आपका वो क्या आपने एक वर्ड बोला था कि इक्वालिटी फेमिनिस्ट जो है और डिफरेंस फेमिनिस्ट, जिसमें वो एक ये कहती है कि मर्द को क्राइटेरिया बनाया हुआ है इक्वालिटी का, तो वो जो भी वो कर रहे हैं उसको करेंगे तो वो फिर एम्पावर। ये एम्पावरमेंट के लफ्ज़ में ही बात है अली भाई, क्योंकि पावर और उन्होंने किसके साथ एसोसिएट किया है, सही मेल के साथ, ठीक है, और हायरार्की और उसके साथ। और फीमेल एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि क्या हुआ कि जितना ज़्यादा वो अपने आप को उस पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाए, तो जितना वो आप कह लें कि मर्द की तरह होगी, जितना वो पावर एक्वायर करेगी, ठीक है, तो वो जो है वो आप कह लें कि वो फेमिनिस्ट। एग्जैक्टली। और देखें ना, इट डी वैल्यूज मदरहुड, केयर गिविंग, होम मेकिंग, और इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द वुमेन फोक टू बी लाइक मैन, इन द सेंस कि जैसे मैन जो हैं वो उनके कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, लाइक यू नो एक्सेलिंग इन कैरियर और एक्सेलिंग इन यू नो बिजनेस, एक्सेलिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह वगैरह, बिकॉज दे हैव टू पे द बिल्स। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मैन पे ये जिम्मेदारी है, एक जेंडर रोल भी है उनका, एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन भी है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन भी है। जैसे हमारे यहाँ माशरा है उसमें मर्द से एक्सपेक्ट किया जाता है मुगीरा भाई कि मर्द जो है ही विल टेक केयर एंड ही विल नरिश द होल फैमिली। वो कमाएगा जाकर, बॉस की झिड़कें भी सुनेगा, वो शिफ्ट्स भी लगाएगा, एक्स्ट्रा आवर्स भी लगाएगा, जस्ट टू पे द बिल्स। उसने सरवाइव कराना है पूरी फैमिली को। बिल्स नहीं होता, सिर्फ बिल्स नहीं है, ओवरऑल एक जिम्मेदारी जो है ना, ये इतनी मतलब इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दी आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जैसे मैंने पहले बात की, और मैं आपको बताऊं ये मेरी ये वाइफ की टेस्टिमनी है ना, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मैं कोई बहुत आइडियल हस्बैंड हूँ, लेकिन मतलब सुभान अल्लाह, जब वो जिम्मेदारियाँ देखती है तो कई दफ़ा उसने खुद मुँह से कहा कि मुझे फ़ील होता है कि मर्द बनना कितना मुश्किल काम है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शी I've got kids as well and she has begotten kids। तो एक औलाद की पैदाइश की जो मुश्किलात हैं वो अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में एक्नॉलेज की हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं, और घर को संभालना एक बहुत बड़ी मुश्किलात है। यकीन करें, बच्चों को जिस तरीके से औरत पेशेंस के साथ संभाल सकती है, हमारा तो मतलब समझ नहीं आती किस तरीके से उनके अंदर इतना अल्लाह हौसला डाल देता है, इवन दो देयर इमोशनल बींग्स। लेकिन उसके बावजूद जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखती है और वो देखती है कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है, और मैं यकीन करें जब हमारी ट्रैवलिंग होती है तो लिटरली शी टेस्टिफाइज टू द फैक्ट कि नॉट जस्ट स्पेसिफिकली मी बट के अल्लाह ने अगर हम आइडियल सिचुएशन के अंदर लेके जाएं
किसी मर्द को जहाँ पे वो अल्लाह ताला ने जो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ जो है ना वो डाली हैं और वो उनको अदा कर रहा है, और औरतों को जो अल्लाह ने लेवरेजेस दी हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, वल्लाही वो कंपैरिजन में लेके आए तो उस औरत उसको अप्रिशिएट करती है। और सही माने में यहाँ मैं मिसाल लेना चाहता हूँ उसकी, वो जो लेडी नहीं थी फेमिनिस्ट नोरा विंसेंट के नाम से, जिसने क्या किया कि जिसने अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि मर्द हैव इट ईजी, ठीक है, उसने अपने आप का अपना रोल रिवर्सल किया बेसिकली। शी वन टुक ट्रेनिंग ऑफ वॉइस ट्रेनिंग, किस तरह अपनी आवाज़ भारी करनी है, ये करना वो करना, उसने पूरा हुलिया अपना ना मर्द का बनाया, एंड शी लिव्ड एज अ मैन फॉर आई थिंक a few months और या few days, आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्ट टाइम लाइन क्या थी, लेकिन उसके बाद उसे एहसास हुआ और उसने खुद एडमिट किया कि मर्द डेफिनेटली हैव इट मोर डिफिकल्ट। बिल्कुल ठीक है ना अली भाई, हम उसके बावजूद ना कंपैरिजन नहीं करते। देखें, जब भी आप किसी चीज़ में कंपैरिजन में लेके आते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ ट्रिविलाइज होती है। सही। हमें हमारे दीन ने ये तरीका सिखाया ही नहीं कि कभी भी आप मर्द और औरत के रोल को कंपैरिजन में लेके आए। होगा क्या, जब भी आप कंपैरिजन में लेके आएंगे ना, आपको टू सर्टेन एक्सटेंट किसी एक रोल को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और एक को आपको एलिवेट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होती है, अप्रोच ही नहीं दी हमारे। और ये देखें हमारे टीवी शोज़ के अंदर ये बहुत बड़ा ट्रेंड रहा है। अब अल्लाह का शुक्र है कम है, लेकिन अभी भी कुछ, यानी मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली, मैं क्या कहूँ, फजूल शोज़ होंगे जहाँ पे मर्दों को एक तरफ बिठा दिया जाता है, औरतों को, इवन हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहस की जाती है। अच्छा बताओ, लड़के ज़्यादा जो है ना उनका रोल ज़्यादा मुश्किल है, औरतों को और आपस में बहस हो रही थी, देखो तुम ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ। ये इट्सेल्फ फंडामेंटली गलत है, क्योंकि जब भी आप कंपैरिजन, इसलिए देखें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर, अच्छा मिसाल मैं सिर्फ जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, अल्लाह ताला ने अंबिया की मिसाल दी और अल्लाह ने कहा इनके दरमियान कंपैरिजन ना करो। हालांकि अल्लाह ने खुद इस्टेब्लिश किया हुआ है कि जी तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, कुछ अल्लाह ने कुछ ऐसे अंबिया हैं, रसूल हैं जिनको अल्लाह ने फजीलत दी है दूसरों के ऊपर, उलुल आज़म पैगंबर हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सैयदना मूसा ईसा हैं, लेकिन हमें कहा कंपैरिजन, आपने कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करेंगे ना तो आप कहेंगे अच्छा मूसा ऐसे थे तो ईसा ऐसे थे, अच्छा हमारे नबी ऐसे थे तो फलां ऐसे थे, तो ये देखो इनकी ये क्वालिटी, तो एक का रोल या एक टू सर्टेन लेवल पे कॉम्प्रोमाइज या ट्रिविलाइज होगा। तो इसीलिए ये आइडिया इट्सेल्फ गलत है। अल्लाह ने क्या कि ये बहस ही खत्म कर दी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और जहाँ पे भी अल्लाह ने इन दोनों को खड़ा किया, अल्लाह ने कहा मॉरल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम बराबर हो। ये नहीं कहा कि कौन बड़ा ऊंचा है। फजीलत की अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद में, ये मैं आपको बताऊं, पूरे कुरान मजीद में किसी जगह पे फजीलत के अंदर जेंडर का जिक्र ही नहीं किया। ये मेरा एक चैलेंज, आप पूरे कुरान से इवन हदीस से निकाल के दिखा दें जहाँ पे फजीलत की बात हो और वहाँ पे जेंडर कंपैरिजन पाया जाता हो। जहाँ पे भी जेंडर्स का जिक्र किया गया वहाँ पे अली भाई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई, और वहाँ पे हमेशा औरत जो है ना वो लेवरेजेस लेके जाती है। अल्लाह ने कहा और मर्दों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, औरतों के ऊपर ये बेनिफिट्स हैं। प्रॉब्लम है बिल्कुल, यानी अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, यहाँ पे किस चीज़ की बहस हो रही है, मोरल अकाउंटेबिलिटी के। अभी ज़ाकिरीन अल्लाह कानितीन हाफिदीन, मतलब अकाउंट्स है ना, आपने ये काम करना है, ये का दोनों बराबर है। और जहाँ पे अल्लाह ताला ने एक जगह पे कवाम की बात की, वहाँ पे अल्लाह ने फौरन अल्लाह ने कहा यहाँ पे ये ना समझना कि फद्दल अल्लाह ने फजीलत दी है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कि तुम कोई इनहेरेंटली कोई बायोलॉजिकली किसी तरीके से बेहतर हो, हाँ स्ट्रेंथ में तुम्हें ज़्यादा हो, बेहतर किस तरीके से, वो अल्लाह ने फजीलत तुम्हें दी। तो ये बहस इट्सेल्फ मैं समझता हूँ, जो बंदा ये बहस करता है कि मर्द बेहतर या औरत, चाहे औरत करे वो गलत है, मर्द करे फिर भी गलत हर एतबार से। अच्छा देखें, ये बड़ी कभी कभी ना हम जनरलाइज कर देते हैं इस चीज़ को, यानी बड़े जनरल सेंटेंसेस हमारी बच्चियां कह जाती हैं कि यार ये मर्द को तो मज़े से कवाम बना दिया गया, और ये क्या करता है, ये बस घर आता है संडेज़ को, ये छुट्टी पे जो एंजॉय करता है, सोफे पे बैठा रहता है, टीवी देख रहा होता है, एसी की हवा जो है ले रहा होता है, और इसी तरह सैटरडे नाइट को भी ये जो है ना बस रिलैक्स हो रहा होता है। तो आप ये क्यों नहीं देखते कि 5 डे वो क्या कर रहा है, मतलब वो जब ऑफिस में जा रहा है वहाँ पे वो पॉलिटिक्स से डील कर रहा है, वो स्ट्रेस से डील कर रहा है, वो डेडलाइन से डील कर रहा है, यानी जॉब आसान होती है, ट्रैवलिंग आसान होती है, कम्यूट आसान है, बाइक पे जाना आसान है, गाड़ी पे जाना आसान है, मतलब वो पसीने में जो है मेहनत करके आ रहा है। तो इतना ज़्यादा उसको डिमीन और इतना जनरलाइज कर देना कि ये तो करता ही कुछ नहीं, ये करता क्या है, ये संडेज को आकर बैठ जाता है, संडेज को भी हमें काम करना पड़ता है, यानी अपने आप को विक्टिम प्रूव करना। अच्छा, और मर्द को जो है वो ऑपरेसर प्रूव करना। इसके ऑपोजिट भी गलत है। वो मर्द जो ये बातें करते हैं जी, औरतों को क्या करना पड़ता है, हाँ ये भी वो घर में बैठी रहती हैं, सही, वो कुछ करती नहीं, सारा काम तो हमने करना है। वो ये नहीं समझते कि पीछे औरत भी जो है वो, भाई मैं समझता हूँ कि अल्लाह अगर मर्दों को आज औरतों वाले रोल्स देते हैं और औरतों को मर्दों वाले रोल्स देते हैं, दोनों जो है ना खुदकुशी करना शुरू कर देंगे। तो कहेंगे कि यार मैं मर्द हाथ उठाए कानों में हाथ लगाएंगे और औरतें मर्द के, यानी अल्लाह ने बायोलॉजी बनाई है, अल्लाह ने उनके मिजाज टेम्परामेंट्स बनाए हैं, अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं, ट्रेड्स दी हैं, और एक इंटरडिपेंडेंस है।
अली भाई वो बड़ी परफेक्ट एक इंटरडिपेंडेंस है, दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स हैं, और वो कभी भी मर्द औरत बन के सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ मर्द भी नहीं कर सकता। मर्द को ये हो ना कि मैं औरत वाले, यार ये कोई मुश्किल काम है, मैं कहता हूँ एक दिन औरत बन के दिखाए, लग पता जाएगा बिल्कुल सही माने में। सही। और इसी तरीके से किसी औरत से कहूँगा कि एक दिन मर्द बन के दिखाए, नहीं बन सकते। ये अल्लाह ने बनाए हैं और अल्लाह ताला की इस तकसीम ब्यूटीफुली प्लेस किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अच्छा, एक और assumption है कि वुमेन्स प्रॉब्लम्स आर solely ड्यू टू men। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, इस सब के जिम्मेदार मर्द हैं। इंटरेस्टिंगली आप देखें कि हमारे ड्रामाज में दिखाया जाता है कि ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वायलेंस इन द सेंस के जो मेंटल टॉर्चर है, जो साजिशें चल रही हैं, वो औरतें ही आपस में कर रही हैं। यानी सास, नंद, मर्द का तो रोल ही बड़ा कम है। मतलब ऑनेस्टली हमारे ड्रामाज में अगर देखा जाए, नॉट टू डिग्रेड वुमेन, लेकिन बताने का मकसद है कि कहते हैं ना खातून ही खातून की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये मैं वैसे आपके अपने ड्रामाज दिखा रहे हैं। ड्रामा के अलावा भी अली भाई, अब मैं एक मिसाल देता हूँ, जब रिश्तों वाली बातें आती है ना, आप ज़रा गौर करें कि ये लड़के का रिश्ता और लड़की के रिश्ते की जब बातें चल रही होती हैं, तो अमूमन जो रिजेक्शन होती है, किसी लड़की की जो रिजेक्शन है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ क्या उस लड़के का होता है? लड़के के कितने के क्राइटेरिया होते हैं? उसका एक मतलब सिर्फ लड़की होनी चाहिए, बाकी तो कुछ लड़की और सांस लेती है। लेकिन जो आप देखें, दिल तो बहुत खुले भाई, जो आप देखें कि इस तरह के जो निटी ग्रिटी वाले जो क्राइटेरियाज हैं ना, वो कई दफ़ा उनकी तरफ से आते हैं। और मैंने देखे मर्दों को प्रेशर में कि वो देखो वो शादीशुदा वो थी, यानी वो डाइवोर्सी थी। हालांकि आप देखोगे मर्दों को इतना समटाइम टेंशन नहीं होती कि अगर वो डाइवोर्सी है या ये है। ये ज़्यादातर इशू कहाँ से उठता है? वो घर की लेडी जो है वो कहती है कि देखो वो डाइवोर्सी है, ऐसे है। ठीक तो है ना, ये है। देखें यही बात है जो इंट्रा जेंडर हार्म है, वेयर इज दैट? यानी कि जो योर ओन जेंडर इज इन्फोर्सिंग अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अपॉन यू। देखिए मर्द का जो आप कह लें कि जो जुल्म या जो चीज़ें मर्द जिस तरह ऑपरेट करता है वो ज़्यादातर फिजिकल हैं, फिजिकल वायलेंस है, ये वो चीज़ें, और उसमें वो उस तरह नज़र आता है, ठीक है। लेकिन फीमेल का जो तरीका वारदात है ना, वो साइकोलॉजिकल है। बिल्कुल। देखिए देन अगेन हमास कि जब हम ये इस बहस में जाएंगे ना कि कौन ज्यादा हार्म कर रहा है, नहीं ये तो फिर दोनों के पास कैपेसिटी है हार्म की, ठीक है ना? यस एग्जैक्टली, दोनों के पास है, और देयर आर टॉक्सिक ट्रेट्स इन बोथ जेंडर्स दैट। लेकिन जब हम इस बहस में पड़ जाएंगे मर्द ज़्यादा कर रहे हैं औरत, तो फिर देखें लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे मैं आपको प्रूव करने लग जाऊँ कि नहीं औरत ही औरत की दुश्मन है, फीमेल्स कहेंगी नहीं मर्द ज़्यादा दुश्मन है। इसी बहस को तो आपने जैसे कहा ना अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया, कुरान ने ख़त्म कर दिया कि कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं। तो वो आमतौर पर भाई इस हवाले से एक आयत को जिक्र किया रहा था ना, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने आमतौर पे उस आयत को कोट कर दिया जाता है, कहा जाता है देखें ये जी अल्लाह माफ़ करे, मतलब एक मुसलमान जो ख़ातून तो कभी इस तरह की बात नहीं करेगी, एक नॉन मुस्लिम औरत जो है ना वो इस आयत को कोट करते हुए इसकी मिस इंटरप्रिटेशन करें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने निकाह और तलाक़ के कुछ हुकूक़ का जिक्र किया, और वहाँ पे अल्लाह ताला ने मर्द को एक हक़ ज़्यादा दिया है, डेफिनेटली दिया, और हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं, हम इसको ना नहीं करते कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक औरत मर्द को ये हक़ दिया कि वो तलाक़ दे सकता है, और औरत के हाथ में अल्लाह ने तलाक़ नहीं रखी। तो ये हकूक़ की बात है कुछ, और ये हक़ जो है ये डायरेक्टली एक मर्द के ऊपर बोझ है। यानी अब आप देखें कि पूरी ज़िंदगी के अंदर अली भाई मैं और आप हैं, हमारे भी माशाल्लाह अपनी हमारे अल्लाह ताला ने हमारी शादियाँ की हुई हैं। मुझे पता है कि एक इमोशनल बर्डन अपने ऊपर लेना टू सर्टन एक्सटेंट कि पूरी ज़िंदगी के लिए आई वॉज द रीज़न जिसने आपको यानी ख़त्म किया था इस मामले को, ये इतना बड़ा बोझ होता है, ये औरत नहीं उठा सकती। यानी कि मैं आई वॉज द रीज़न फॉर दिस, यानी ये इस रिलेशनशिप की ख़त्म होने का। तो अल्लाह ने और मर्द के ऊपर ये बोझ डाला है कि रिलेशन जब भी ख़त्म करोगे तुम करोगे। यानी औरत कॉज हो सकती है, आपके पास अपनी जस्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन हक आपके पास है। यानी एट द एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, यानी आप इसको कभी अभी आप इस पर्सपेक्टिव से देखें, यानी औरत कभी खत्म ही नहीं करती, यानी खुला भी है अल्लाह ने मर्द पे डाला है। यानी खुला भी, खुला क्या होता है, औरत डिमांड करती है, मर्द देता है, और वहाँ पे मर्द जो है वो ना दे तो यानी मतलब डिमांड वो है, बाकी तो मर्द के पास है। यानी वहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने अगेन वही वाली बात की कि वहाँ पे चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मर्द ने अल्टीमेटली जिम्मेदारी लेनी, और उसके हुकूक और उसके जो ख़वातीन के हुकूक हैं उस हवाले से, तलाक़ के हवाले से, वो कुरान मजीद के अंदर बड़े क्लियरली एविडेंट है। तो इस आयत को बेस बनाकर किसी तरीके से भी यहाँ पे, और एक और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट अली भाई वो ये है कि यहाँ पे किसी जगह फजीलत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हुकूक की बात हो रही है,
ठीक है ना। जैसे मैंने बताया माँ के 3 हक हैं, तो जब वहाँ पे बराबरी है तो फिर माँ को भी 3 हक नहीं होने चाहिए, माँ और बाप का हकूक़ के एतबार से बराबरी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे हम फ़ौरन इस्टेब्लिश कर देते हैं कि नहीं माँ के देखो अल्लाह ने 3 हुकूक पहले बयान किए, बाप में बात का हक दिया नेकी के लिए, लेकिन यहाँ पे वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, तो यहाँ पे जब एक हक है वहाँ पे माँ के 3 हैं तो वहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया तो हालांकि हम कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन कहने का मतलब है कि फिर आप कंसिस्टेंट हैं ना अपनी अप्रोच में, ये गलत बात है। तो कंसिस्टेंसी का तकाजा ये है कि अल्लाह ने वहाँ पे जिम्मेदारी ज़्यादा डाली है, औरत को बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं उसके, ठीक है ना, और इससे कहीं फजीलत साबित नहीं होती, इससे कहीं किसी का मकाम और मर्तबा ऊपर साबित नहीं होता। हाँ, जबकि वो जो आयत है ना जिसमें माँ का जिक्र पहले है, वहाँ पे जब कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 हुकूक पहले हैं औरत के नेकी के एतबार से, कि आपने अगर किसी के साथ भलाई और खैर करनी है, उसके साथ अच्छा सलूक करना है, वो माँ पहले बाप बाद में आता है। यहाँ पे फजीलत इसलिए साबित होती है, या यहाँ पे माँ का रुतबा इस एतबार से ज़रूर बढ़ जाता है माँ के साथ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसके पीछे माँ की अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जो उसकी जो तकलीफ़ें हैं उसको एक्नॉलेज की, उसकी अप्रिसिएशन है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने बाकायदा उस औरत को एक बेनिफिट दिया। लेकिन यहाँ पे ये जो हक दिया है वहाँ पे बेसिकली औरत को एक जगह पे रिलीफ किया है एक बहुत बड़े बर्डन से। तो हम समझते हैं कि इसको इस पर्सपेक्टिव से अगर आप एक लेंस, अली भाई शरीयत का लेंस अगर आप लगा लेंगे ना, तो मेरी नज़र में किसी जगह पे भी फेमिनिज्म की जगह इस्लाम में नहीं है। मैं बहुत ओपनली ये बात करूँगा, आपको ज़रूरत नहीं है, यानी मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह माफ़ कर इस्लाम इसको डायरेक्टली कंटेस्ट करता है, मैं कहूँगा वो बंदा बहुत बेवकूफ़ है जो इस्लाम को छोड़ के ना, इसलिए आप देखें तारीख़ के अंदर कभी भी इस्लामिक यानी फेमिनिज्म के लिए किसी मुसलमान ऐसी खातून जिसने इस्लामिक राइट्स वो वाले एंजॉय किए हों जो अल्लाह ने उनको दिए हैं, सही, उसने कभी इस चीज़ की दावा की हो, कभी भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। हाँ, जो हमारे यहाँ वो इस्लामिक फेमिनिज्म की एक मूवमेंट चली थी, उसकी भी एक पूरी एक तारीख है कि उसके पीछे बैकग्राउंड थे और वो कौन कौन से अफराद थे, उस पर भी हम इंशाल्लाह बात कर सकते हैं, बट अगेन दैट्स नॉट द टाइम। हम इस्लामिक फेमिनिज्म के ऊपर पूरा एक अलग से टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर हम कुछ लोगों को बताएंगे कि उनके क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बातें की, वो मगरिब ज़्यादा थे, क्या इन्फ्लुएंसेस थे उनके, क्या क्या बैकग्राउंड्स और कॉन्टेक्स्ट थे। अच्छा, एक साइड क्वेश्चन, आपने कहा कि इस्लामिक लेंस पे आ जाएं बस। जी। इस्लामिक लेंस के मुताबिक और इस्लामिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक मैन और वुमेन के रोल्स क्लियरली डिफाइंड है। अली भाई मैंने इसकी क्या दलील है कि औरत जो है वो घर की केयर टेकर है और वो घर में रहे ज़्यादा, और जो है ना वो बच्चों की टेक केयर करे। अली भाई बड़ी मशहूर हदीस है, वो बड़ी मशहूर हदीस है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का अल्लाह ने जिक्र किया, और वो जो है ना कि आपने फरमाया कि हर बंदा तुम में से जो है ना वो ज़िम्मेदार है, ठीक है ना, और आपने फरमाया कि मर्द जो है अपनी फैमिली के ऊपर ज़िम्मेदार है, औरत अपने घर के ऊपर, मर्द के घर के ऊपर ज़िम्मेदार है, और यानी तो ये सारी अल्लाह ताला ने वहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिक्र कर दी जनरल। अच्छा, अजीब इंटरेस्टिंग बात अली भाई ये है कि अल्लाह ने जहाँ पर भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और मैं चाहता हूँ कि इस पर अगर हम डिस्कशन करें, हमारे पास टाइम है तो हम आज भी ज़रूर इसमें अपनी इनपुट दें, कि अल्लाह ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अल्लाह ने जनरल फॉर्म में रखा है, मोटी मोटी बात की है, यानी मर्द को औरत से कहा कि तुमने ना अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी, अपनी आबरू की हिफाजत करनी अपने शोहर के लिए, और तुमने अपने शोहर की बात माननी, और मर्द के लिए कि तुमने अपनी बीवी के साथ नेकी और एहसान करना है और उसके ऊपर जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी, एक मोटी मोटी बात की है, और तुमने उसकी जिम्मेदारी उठानी है, फाइनेंशियल बर्डन। ये 2-3 चीज़ें अल्लाह ने जिक्र की हैं, इसके अलावा अल्लाह ताला ने तफासील और डिटेल्स में नहीं जाते। होता ये है कि जब हमारे यहाँ बहस मुबाहिसा लड़ाई झगड़े होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, निटिग्रिटीज़ में जाते हैं। अच्छा, मेरे ये रूल्स, मेरे ये राइट्स हैं, ये तुम्हारे राइट्स हैं। वो जब राइट्स एंड उसकी बहस शुरू हो जाती है ना अली भाई, वो इतनी ख़तरनाक है, मैं अनफॉर्चुनेटली समझता हूँ कि वहाँ पे फिर औरत को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस चीज़ को जितना जनरलाइज रखा है उसमें खैर और भलाई है। अगर आप उसको स्पेसिफिसिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे औरत के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, और इवन हमारी फ़िक़्ह के अंदर अगर आप स्टडी करें तो हमारे पास ऐसी मिसालें हैं कि खातून जो है जब वो इन चीज़ों पर आएगी कि जी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो मेरे राइट्स ही हैं तो मुझे बताओ मेरे राइट्स क्या हैं, तो फिर वो ज़रा उसको फिर तकलीफ़ होगी सुन के कि बहुत से राइट्स जो समझती है ना, जो वो क्लेम करती है माजरत के साथ, वो राइट्स नहीं है उसके पास। लेकिन वो अलग बात है कि अल्लाह ताला ने मर्द का दिल खुला बनाया तो वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। इसमें भी बस एक जनरल कमेंट देना चाहूँगा। देखें, जो हमारे पास एक लेडीज़ के पास स्पेशली आइडिया आना शुरू हो गया ना कि मतलब यानी मेरे पास ये राइट्स हैं, मेरे पास वो राइट्स हैं वगैरह वगैरह, ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में निकले थे, और वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि वेस्ट जो है ना वो ऐसा एरिया था जहाँ पर दावती मैदान में ना उनको बहुत ही डिफेंसिव रोल लेना पड़ा, ठीक है, टू द पॉइंट कि वहाँ पर अपोलोजिज़म के अंदर ना उन्होंने ओवर चले गए, ठीक है, और अपोलोजेटिक्स के बिहेवियर में उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि वुमन के पास ये भी राइट्स हैं, ये भी राइट्स हैं, लेकिन विदाउट कॉन्टेक्स्ट। वो जब विदाउट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने प्रेजेंट किए ना, ठीक है, ये डिफेंड करने के लिए नो वी ऑल्सो आर मतलब यानी
प्रो फीमेल राइट्स और ये वो चीज़ें, तो वो उनके यानी वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो फीमेल राइट्स हैं जिसको, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आके वो कुछ बातें हैं जो कि उन्होंने कुछ स्कॉलर्स ने कह दी। अब वो जो कही हुई बातें हैं ना, उनको ज़रा कॉपी पेस्ट आगे किया जा रहा है। सही, ठीक है, कि मेरे पास ये भी राइट है, हिज मनी इज वो जो स्पेशल है कि उसका his money is yours money and your money is your money, यानी उसका पैसा भी आपका है और आपका भी पैसा आपका है। हाँ, आपका पैसा भी आपका है, उसका मनी ऐसा। किसी ने कहा कि यार, किसी ने मेरी आपकी ये स्टेटमेंट, उसने दिफा में कहा कि नहीं नहीं वो गलत समझे हैं, वो मनी उसी का ही होगा क्योंकि ज़कात वो देगा। यानी इस तरह की बहस चली भाई, यानी ये मैं समझता हूँ बहुत सिंपलटन बातें हैं। यानी अगर आप अनफॉर्चुनेटली और हम इस पर पूरा एक पॉडकास्ट कर सकते हैं वल्लाही, और मैं बताऊँ माजरत के साथ वो हम करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये चीज़ें ना ख़वातीन के लिए हज़म करना मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने ना एक बात हमारी बहनों को समझना चाहिए और भाइयों को भी। भाइयों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि अपने दिल को खुला करो। और वह किस तरह कहा, आपने कहा कि निकाह और तलाक़ की बात आई ना, तो कहा कि अमसिकून बिमारूफ़िन औ सर्रिहून बिमारूफ़, या उनको मारूफ़ और अच्छे अंदाज से रोक लो और या उनको अच्छे अंदाज से एहसान के साथ उनको रिहा कर दो, यानी आज़ाद कर दो निकाह और तलाक़ के मसले में। यानी मर्द को एक जनरल हुक्म और ऑर्डर ये है, अपना दिल खुला करो। सही, ठीक है ना। यहाँ तक कि इवन ये भी कहा कि अगर तलाक़ हो जाती है और तलाक़ होने की सूरत में मर्द के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो महर को वापस करे, डाउरी मनी को, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह कहते हैं अगर तू कर दे वापस तो ये तेरा एहसान है, नेकी है, कर दे, कोई बात नहीं, दिल बड़ा कर। ठीक है ना। अल्लाह ने मर्द को हमेशा ये कहा, हर जगह पे तू बड़ी जगह पर है। ठीक है। औरत के हवाले से जब भी अल्लाह ताला ने, यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने मर्द को ये, लेकिन औरत के हवाले से अल्लाह ताला ने ये भी उसको कहा कि तू ना उसकी कभी कुछ ना कुछ ऊंच नीच बर्दाश्त कर लिया करो। और अली भाई ये एक देखें बड़ी बिगर पिक्चर है। बिल्कुल। और हमारे दीन के अंदर ये जनरल एक हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिखाया ना, बड़ी मशहूर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो रियाया की बात हुई तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, जो हुक्मरान अगर हमसे हमारे हुकूक मांग लें लेकिन हमारे हुकूक ना अदा करें, यानी वो तो डंडे के ज़ोर पे अपने हुकूक से हमसे लें लेकिन जब हमारे हुकूक की बात आए तो वो अदा ना करें तो हम क्या करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम ये करना कि तुम उनके हुकूक अदा करना ना और अपने हुकूक अल्लाह से मांग लेना। सही, कितनी खूबसूरत बात है। यानी जिस खातून का, या इवन मर्द की भी बात है कि मर्द चाहे तो उसको चाहिए कि अगर औरत नहीं उस तरह अपने हुकूक अदा कर रही उसके, तो फॉर अ ग्रेटर गुड फैमिली के लिए वो क्या करे कि अपनी बीवी के हुकूक अदा करे और जो अपने हुकूक हैं वो अल्लाह से मांग ले। और इस तरीके से औरत भी अगर इसी माइंडसेट के साथ, मैं कहता हूँ ये एक ऐसा फैमिली और एक ऐसा, ये एहसान का दर्जा। इसीलिए कुरान मजीद में कहा ना कि वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। 3 चीज़ें जिक्र की शादी के 3 मकासद। पहले ये है जिस्मानी सुकून, जैसा कि मुफस्सिरीन ने बयान किया। दूसरा ये है मोहब्बत, इमोशनल सुकून। और तीसरी चीज़ क्या है, रहमत, कंपैशन। तो जहाँ पे 2 चीज़ें काम नहीं करती वहाँ पे कंपैशन तो है ना। तो कंपैशन की बेहतरीन मिसाल ये है कि जहाँ पे वो हुकूक अदा नहीं कर रही और जहाँ पे नहीं कर रहा तो वहाँ पे आप उनके हुकूक अदा करके अपने हुकूक अल्लाह से मांगें। ये